Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel Maryam Suhani Aqib. I'm your teacher and I am back with another video lecture on basic English grammar. So today we are going to discuss parts of speech. As I told in last class that we will be discussing parts of speech. So we have divided parts of speech into three groups. Group number 1 is noun, pronoun and adjective. Group number 2 is verb, adverb and article, and in group number 3 we are going to discuss preposition, interjection and conjunction. तो हम सीक्वेंस में पढ़ेंगे. ग्रुप 1 पहले करेंगे, ग्रुप 2 उसके बाद करेंगे, ग्रुप 3 सबसे लास्ट में करेंगे. तो ग्रुप 1 का जो पहला मेंबर है नाउन, आज हम उसको डिस्कस करेंगे और उसके काइंड्स को डिस्कस करेंगे. देन नाउन को अच्छी तरह समझने के बाद हम प्रोनाउन और एडजेक्टिव जो है उनको डील करेंगे. तो नाउन जो है, नाउन कैन बी द नेम ऑफ अ पर्सन, अ प्लेस और अ थिंग. मसलन नाउन क्या होते हैं? नाउन नाम होते हैं. नाम तो या किसी जगह का होता है या किसी शख्स का होता है या फिर किसी चीज़ का होता है. मसलन अगर अली कह दें तो अली एक पर्सन हो गया. प्लेस कह दें तो अगर हम पाकिस्तान कहें, पाकिस्तान इज़ अ प्लेस. एंड इफ़ वी टॉक अबाउट थिंग, thing can be a table, thing can be a mobile phone, thing can be a computer, anything is a noun. So simply noun is a name of person, place or a thing, जिसमें कोई किसी का नाम आता है. ठीक है. अब जो है नाउन और नेमिंग वर्ड्स. नाउन क्या है? नाउन इज़ ए नेमिंग वर्ड. जिस तरह मैंने पहले कहा कि नाम तो या फिर किसी जगह का हो सकता है, किसी शख्स का हो सकता है या किसी चीज़ का. हर वो चीज़ आपके इर्द गिर्द जो मौजूद है दैट इज़ नाउन. और काइंड्स ऑफ नाउन में हमारे पास कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, काउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन है. तो आज हम इन चीज़ों को अच्छी तरह समझेंगे. आपके जो क्वेश्चन होंगे वो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं और आप अपने एग्जाम्पल भी वहाँ पर लिख सकते हैं. तो चलें स्टार्ट करते हैं. पहला काइंड जो कि है कॉमन नाउन. तो कॉमन नाउन क्या है? ए कॉमन नाउन इज़ ए नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन और थिंग ऑफ द सेम क्लास और सेम काइंड. कॉमन नाउन वो नाम होते हैं जो आम होते हैं. मसलन किसी एक स्पीशी को हम ओवरऑल स्पीशी को एक नाम दे देते हैं. जिस तरह हम लड़की हो गया, ठीक है, लड़का हो गया. किताब, सारी किताबें जो है वो है एक किताब कह दिया तो फिर वो आम नाम है. कंट्री, इतने ममालिक हैं, हम सिर्फ एक मुल्क कहते हैं तो फिर ये क्या है? आम नाम है. तो एग्ज़ाम्पल से वाज़े है कि ये एक आम सा नाम होता है. ठीक है. अच्छा, जो सेकंड है वो कॉमन नाउन के ऑपोजिट है, वो है प्रॉपर नाउन. व्हाट इज़ प्रॉपर नाउन? प्रॉपर नाउन इज़ द नेम ऑफ सम पार्टिकुलर पर्सन और प्लेस. प्रॉपर मीन्स one's own, hence a proper name is person's own name. एग्जाम्पल्स: अली, अलीना, इंडिया, इंग्लिश बुक. अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा था कि कॉमन आम नाम होता है, लेकिन प्रॉपर जो है वो ख़ास नाम होता है. ख़ास किसी एक जगह, किसी एक शख्स, किसी एक चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है. मसलन क्लास में अगर कोई किसी बच्चे का नाम अली है, मैं अली कहूँगी तो सिर्फ अली उठेगा. किसी बच्ची का नाम अलीना है तो मैं अलीना कहूँगी तो सिर्फ अलीना उठेगी. कंट्री में अगर मैं किसी कंट्री की बात कर रही हूँ, अगर इंडिया कह रही हूँ तो मैं प्रॉपर सिर्फ इंडिया की बात कर रही हूँ. अगर मैं कहती हूँ कि अपनी इंग्लिश बुक निकालें तो सिर्फ मैं इंग्लिश बुक की बात कर रही हूँ. आपके बैग में बहुत सारी किताबें होंगी. तो प्रॉपर नाउन जो है वो ख़ास नाम होते हैं जो किसी एक तबके से बिलोंग करते हैं. वो आम नाम नहीं होते, लड़की, लड़का, इस तरह नहीं होते. वो सिर्फ़ और सिर्फ ख़ास नाम एक चीज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं. कुछ चीज़ें हैं जो नोट करने वाली हैं. नोट नंबर 1 में देखें. प्रॉपर नाउन आर ऑलवेज रिटन विद अ कैपिटल लेटर एट द बिगिनिंग. नोट 2, प्रॉपर नाउन्स आर समटाइम यूज्ड एज कॉमन नाउन एज ही वाज द लुकमान इज़ द वाइजेस्ट मैन ऑफ हिज एज. अच्छा, नोट नंबर 1 हमेशा याद रखें. ये जो प्रॉपर नाउन है हमेशा कैपिटल लेटर होते हैं. जिस तरह हम पाकिस्तान लिखते हैं, पी कैपिटल होता है. इंडिया लिखते हैं, आई कैपिटल होता है. किसी शख्स का नाम लिखते हैं, ए कैपिटल होता है. वो अगर बीच में भी हो. लेकिन कुछ एक्सेप्शंस ऐसी हैं जहाँ पे जो है ना हम कॉमन प्रॉपर नाउन को एज ए कॉमन नाउन इस्तेमाल करते हैं. मसलन लुकमान हकीम जो है वो दाना इंसान था. तो जो बच्चा ज़्यादा ज़हीन होता है उसके लिए हम, जो इंसान ज़्यादा ज़हीन होता है उसके लिए हम लुकमान वर्ड यूज़ करते हैं. तो हम एक प्रॉपर नाउन को एज ए कॉमन नाउन इधर यूज़ कर रहे हैं. अच्छा, इसके बाद आते हैं कलेक्टिव नाउन की तरफ. व्हाट इज़ कलेक्टिव नाउन? ए कलेक्टिव नाउन इज़ ए नेम ऑफ नंबर
are collection of persons or things taken together and spoken as one whole. मसलन crowd, mob, team, army, jury, family, ration, parliament, committee. अच्छा, कलेक्टिव नाउन जो है वो कलेक्टिवली अगर हम एक नाम दें, ज़्यादा चीज़ों को एक नाम दें, मसलन आर्मी हो गया, ठीक है, आर्मी में ज़्यादा रैंक्स आते हैं, अब क्लास 4 और उससे शुरू करके अब जनरल और चीफ तक जाएं तो सारे रैंक्स आते हैं, लेकिन हम कलेक्टिवली उनको एक नाम देते हैं, दैट इज़ आर्मी, ठीक है। फैमिली में ब्रदर होता है, मदर होती है, फादर होता है, फिर जो है ना सारी हायरार्की होती है, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ फैमिली कहते हैं, एक नाम देते हैं। तो इस तरह के नाउन्स को हम क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन्स कहते हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में 2-3 इन मेरे एग्जांपल से हट के जो है वो कलेक्टिव नाउन की एग्जांपल्स लिख के देंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। दिस इज़ माय फेवरेट। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज़ यूजुअली द नेम ऑफ क्वालिटी, एक्शन और स्टेट कंसीडर्ड अपार्ट फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू विच इट बिलोंग्स। सिंपली हम ये कह सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स वो नाउन्स होते हैं जिनको हम टच नहीं कर सकते लेकिन उनको हम फील कर सकते हैं, ठीक है। मतलब मसलन आप गुस्से को टच नहीं कर सकते, आप खुशी को टच नहीं कर सकते लेकिन फील कर सकते हैं। तो तमाम वो चीज़ें जिनको हम फील कर सकते हैं लेकिन टच नहीं कर सकते, ऐसी क्वालिटीज़ या फिर ऐसी स्टेट्स या फिर ऐसी चीज़ों को हम क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। अब एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छी तरीके से हम समझेंगे। अच्छा, ये क्वालिटी जो खूबी हम जिसे कहते हैं, गुडनेस, काइंडनेस, वाइटनेस, डार्कनेस, हार्डनेस, ब्राइटनेस, ऑनेस्टी, विजडम, ब्रेवरी और एक्शन जो है लाफ्टर, मूवमेंट, जजमेंट, हैट्रेड, और फिर जो है वो स्टेट में हमारे पास क्या आता है? चाइल्डहुड, बॉयहुड, यूथ, स्लेवरी, स्लीप, सिकनेस, डेथ, पॉवर्टी, और लास्टली जो है द नेम ऑफ द आर्ट्स एंड साइंसेस e.g. ग्रामर एंड म्यूज़िक, बोथ आर कंसीडर्ड एज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्यों? क्योंकि इनको हम फील कर सकते हैं। अच्छा, साइंस पढ़ रहे हैं, हम पढ़ के फील कर रहे हैं ना कि हम साइंस पढ़ रहे हैं, हम उनको टच तो नहीं कर सकते, ग्रामर को हम टच तो नहीं कर सकते, बस फील कर सकते हैं। अच्छा, ये रूल्स हैं, ये जो है उनको ना हम चेंज कर सकते हैं, सही है ना। अच्छा, जो हमारा सेकंड लास्ट है वो काउंटेबल नाउन है। काउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं? काउंटेबल नाउन्स आर काउंटेबल्स आर द नेम्स ऑफ ऑब्जेक्ट, प्लेसेस दैट वी कैन काउंट, बुक, पेन, एप्पल, बॉय, सिस्टर, डॉक्टर। ये वो चीज़ें हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं। तो वो नाउन हमारे इर्द गिर्द, वो नाउन जिनको हम काउंट कर सकते हैं, जिनको 1, 2, 3 में शुमार कर सकते हैं, वो सब कुछ किस कैटेगरी के अंदर आते हैं? काउंटेबल नाउन के अंदर आते हैं। अच्छा, जो हमारा लास्ट है वो है अनकाउंटेबल नाउन। तो नाम से ही जाहिर है कि जिनको हम काउंट नहीं कर सकते वो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। अनकाउंटेबल नाउन आर अनकाउंटेबल्स आर द नेम्स ऑफ थिंग्स विच वी कैन नॉट count, e.g. for example milk, oil, sugar, gold, honesty. They mainly denote substances and abstract things. अच्छा, जो abstract things होते हैं जिनको हम फील तो कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते, वो चीज़ें भी अनकाउंटेबल में आते हैं। अच्छा, another note जो है, countable nouns have plural form while uncountable do not have any plural form. For example, we say books but we cannot say milks. ठीक है, ये मेरे ख्याल में इजी है, तो इसको ज़्यादा एलोबोरेट करने की ज़रूरत नहीं है। काउंटेबल जो है वो अनकाउंटेबल के ऑपोजिट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। योर सपोर्ट मीन्स अ लॉट टू मी, और कीप सपोर्टिंग और कीप शेयरिंग द कंटेंट विद योर फ्रेंड्स whom you consider that they must be familiar with the basics of grammar. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।